Assalamu alaikum students. Let's have a start with our business communication class. Yesterday we discussed the definition of communication. And then I told you something about verbal and non-verbal communication as well. Who will tell me the difference between verbal and non-verbal communication? Then we are to proceed. Yes, anyone, please raise your hands. सर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आती है, जबकि नॉन वर्बल जो है उसके अंदर जेस्चर्स आते हैं. क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्बल में वर्ड्स यूज होते हैं? यस सर. तो वर्बल में हम वर्ड्स यूज करेंगे और नॉन वर्बल में वर्ड्स यूज नहीं होंगे. चलिए, अब इसमें नॉन वर्बल के कुछ हमने कंपोनेंट्स से स्टार्ट लिया था कल कि नॉन वर्बल के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसमें हमने कहा था अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और टाइम, स्पेस एंड साइलेंस. तो अपीयरेंस में कल हमने ये सिर्फ चेक किया था अभी कि अपीयरेंस का इफेक्ट रिटन मैसेजेस पे क्या होता है. वो हमने देखा कि जब हम कोई पार्सल देखते हैं तो पार्सल सिर्फ बाहर से हम पार्सल देख के कुछ ना कुछ आइडिया फॉर्म कर लेते हैं और कुछ लेबल्स हैं जो हम लगा देते हैं ऊपर. वो कौन कौन से लेबल्स थे, कौन बताएगा? क्या क्या लेबल्स हम लगा देते हैं उस मैसेज पे पहले से? सर इम्पोर्टेंट, रूटीन एंड जंक. वेरी गुड. व्हाट्स meant by junk? सर means that message in that parcel is not important It means that's because of just appearance. rubbish. Junk means Yes. rubbish. We take it to be a rubbish message for us. और ये हमने कहा कि हम कहाँ से आइडिया फॉर्म करते हैं? सिर्फ पार्सल को देख के. और पार्सल के बाद हम जब उसको ओपन कर लेते हैं, एनवलप में से उसे निकालते हैं, फिर भी ऐसे ही है कि हम उसका वो हैंड रिटन है या टाइप रिटन है, पेपर की क्वालिटी कैसी है, प्रिंटर कैसा है और किस कलर में उसको प्रिंट किया गया या राइट किया गया, और लेंसी है या शॉर्ट है, इनको देख के हम कोई ना कोई लेबल्स फिर उस पर लगा देते हैं. आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे जब आप एक मैसेज रिसीव करते हैं, उसको आपने ऊपर से रीड किया, जब नीचे आता है रीड मोर, एक दफ़ा तो चले कर लिया क्लिक, जब फिर रीड मोर आता है आप छोड़ जाते हैं, डिलीट कर देते हैं कि इतने मैसेज बड़े बड़े कौन पढ़े. तो ये लिंक्स जो है ये भी एक नॉन वर्बली बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिसका इम्पेक्ट है कम्युनिकेशन पे. तो कल हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस, कि रिटन मैसेज को किस तरह से इसने अफेक्ट करना है. अब एक बात मैंने कल आपको बताई भी थी और यहाँ मैं ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल की, इसमें रिटन मैसेज फिर कैसे आ जाता है? रिटन तो वो है जो वर्बल है, ये कौन बताएगा? नॉन वर्बल में रिटन कैसे आ जाता है, ये हमारा ही बताएगी. अब यस, हमारा रेज यू हैंड प्लीज. तो इसने थोड़ी सी आला तालीम पहले भी हासिल की हुई है ना, इसी से पूछते हैं. अच्छा चलो, ये सुनीला. Yes, Anila, speak please. Anila, you are not audible, please. Yes, anyone else? Adil. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सर जो सेंटेंस में पंक्चुएशन वगैरह यूज होती है तो सर उससे एक इफेक्ट पड़ता है अपीयरेंस. क्या यूज होती है? सर पंक्चुएशन पंक्चुएशन. में सर अच्छा, तो जैसे उसने हमें सेंड किया मैसेज लिख के,
तो उसमें कुछ गलतियां वगैरह भी हो सकती है। ओके, ये बात वो वाली नहीं बताई जो मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कि वर्बल में वर्ड्स होते हैं और नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं होते। अब डिस्कस तो हम कर रहे हैं नॉन वर्बल, लेकिन अंदर हम कह रहे हैं रिटन मैसेज पे इसका इफेक्ट देखना है, तो रिटन मैसेज कैसे आ गया इसमें? अस्सलाम यस वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जैसे आपने कल बताया था कि जैसे हम किसी को सिट डाउन तो वो बैठ जाए, इसका मतलब कुछ और है। अगर हम उससे उससे से कहें सिट डाउन तो उसका कुछ और मतलब है। नहीं बेटा, ये तो आपने ओरल की एग्जांपल दी ना, बात तो रिटन की हो रही है। सर फिर आई डोंट नो ओके, अबाउट दिस। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नॉन वर्बल जो रिटन में है, आपने जैसे कल बताया था कि कोई मैसेज दे रिटन में तो उसके पेरेंट्स कहें करें हम खुद और खुद समझे उसको, मैं समझ के वो कहना क्या चाह रहा है, मगर उसका जो पैगाम देना वो चाहे वो कुछ और लिखा उसने कुछ और हो और वो कहना कुछ और चाह रहा हो। जैसे कि आपने एक सेंटेंस भी लिखवाया था हमें कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें हमने खुद अपने पेरस करवाई थी हमें और खुद कहा था कि इसका मतलब ये है कि नहीं वो बेटा, ये वो तो बताना चाह ठीक है, रहा है कि वो ठीक है इंग्लिश। कि चले उसमें हमने लिखा स्पेलिंग गलत हो गया। मकसद ये है कि अब वो तो मैसेज तो रिटन था ना वो, जी जी, तो रिटन मैसेज नॉन वर्बल में कैसे आ गया? क्योंकि सर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत काफी थी और हमने खुद पेरस करके खुद समझा उसे। शायद वो ना आपसे वो प्रॉपर आंसर बन नहीं पा रहा। मे बी आप इन योर माइंड क्लियर हो, लेकिन बात शायद क्लियर नहीं हो रही अभी। यस, एनीवन एल्स? नॉन वर्बल में वर्ड्स कैसे आ गए जबकि वर्ड्स तो वर्बल में होते हैं? यस, और कौन बताएगा ये? यस सर जाना। सर नॉन वर्बल जो है वो वर्बल के बगैर और वर्बल नॉन वर्बल के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब हम अच्छा, वर्ड्स राइट करते हैं। ये किसने कहा? मेरे ऊपर ना डाल देना, मैंने नहीं कहा था ये। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर कल आपने तो ऐसे बताया था, मैंने कल ऐसे नहीं बताया था। सर आपने ही बताया था अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो कहा 7%। ही नहीं है। मैं आपको सर बताता हूँ, आपने जो चले जो मैंने बताया था पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर ताकि आपका आंसर थोड़ा सा ना फिर वो आपको भी समझ आ जाएगी कि आपने क्या बताना है। जी, ओके सर। हाँ, मैंने बेटा ये कहा था कि जो वर्बल होती है ना, वो नॉन वर्बल के बगैर नहीं हो सकती, नॉन वर्बल वर्बल के बगैर हो सकती है। अब देखिए ना, सपोज अब आंधी चलती है बाहर, विंडोज की डोर्स की आवाज़ें आती हैं, लगते हैं जाके, है ना ये नॉन वर्बली? तो यस आपको सर। मैसेज मिल गया कि बाहर आंधी आई हुई है, स्टॉर्म आया हुआ है, ऐसी है ना। लेकिन यस सर। वर्बल तो साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन वर्बल जब भी आप बात करेंगे ना, आपके वर्ड्स बोलेंगे, उसके साथ आपकी वॉल्यूम, पिच और प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, वोकल क्वालिटी, इन्होंने ऐड होते रहना है। पैरा लैंग्वेज। हाँ, तो वो मैंने कहा था वर्बल नॉन वर्बल के बगैर नहीं है, नॉन वर्बल वर्बल के बगैर जरूर है। ये नहीं कहा था मैंने? ओके सर। यस सर, आपने यही कहा था, हाँ, मिसकंसेप्शन। अच्छा जी। तो फिर अब ये फिर अब वर्ड्स सर कैसे आ मुझे गए? सर वर्ड तो सिर्फ वर्बल में ही है। अच्छा, चलें ये हमारा से पूछ लेते हैं। जी सर, ये वर्ड जो होते हैं वो वर्बल में ही आते हैं, लेकिन जो हम उन वर्ड्स के अंदर मिस्टेक्स करते हैं वो नॉन वर्बल होती हैं। इस तरह की, अगर जैसे कि सपोज हमें। सपोज जी आपने सर। बुक खरीदनी थी, ठीक है ना, आपने जी सर। कहना लिखा कि आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, जी सर। ये नॉन वर्बल एरर समझी जाएगी या वर्बल? सर जी नॉन वर्बल समझी ये तो जाएगी। वर्बल है, ये वर्बल है बेटा, नॉन वर्बल तो नहीं है।
सर इसमें मिस्टेक क्या है इसमें? इसमें नाउन की मिस्टेक है, नहीं यानी बेटा, कि मैं बताता हूँ, वहाँ पर। मैं जी बताता सर। हूँ। अगर आप ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन इनकी मिस्टेक करेंगे ना, ये नॉन वर्बल में आनी है। वो तो आपने चीज ही चेंज कर दी, उसका किसी को क्या पता कि ये गलती हुई भी है या नहीं। जी सर। वो तो देखने वाले तो ये समझना कि आपको ये चीज चाहिए, वो वर्बल एरर है। नॉन वर्बल में तीन चीजें हैं, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं और बात हम कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो इसमें वर्ड्स कैसे आ गए? तो इसका आंसर असल में ये था कि जो वर्ड्स के थ्रू हमने मैसेज देना था ना, वर्ड्स के थ्रू जो सिर्फ, वो वहां तक वर्बल है। जी सर। कि आपने ये कहना था कि आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, अब आई जी आपने लिख दिया आई स्मॉल, तो इससे आपके वर्बल मैसेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉन वर्बल मैसेज आपको मिल गया। और फिर हाँ जी। बुक को आपने स्पेल किया BOOKE, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, तो ये आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की है। तो ये अपीयरेंस में आती हैं चीजें कि बेसिकली आप कहना तो वो बुक ही चाह रही हैं, सिर्फ स्पेलिंग गलत हुए, वर्ड्स वही है आपके, जी वर्ड्स के थ्रू जो मैसेज है ना, जी तो वो सर। वही है, लेकिन नॉन वर्बल मैसेज ऐड हो रहा है अंदर कि आपको स्पेलिंग नहीं आते, आपके बारे में ये आपका इमेज दूसरों की नजर में बनेगा कि आपको स्पेलिंग नहीं आते, आपको ग्रामर नहीं आती, आपको पंक्चुएशन का नहीं पता। ये चीजें हैं, ये नॉन वर्बल में है। जी Thanks. अच्छा जी, ये कल हमने अपीयरेंस का इफेक्ट देखा था रिटन मैसेजेस पे। आज देखना है इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन ओरल मैसेजेस। ये वही जो वन चल रहा था, वन, वन में थी अपीयरेंस। इसमें एक इफेक्ट था, इफेक्ट ऑन रिटन मैसेजेस। अब सेकंड वाला हमने यहाँ पे देखना है, इफेक्ट ऑन ओरल मैसेज, जिसमें एक हम देखेंगे स्पीकर को और एक देखेंगे उसकी सराउंडिंग्स को। यस, जब भी आपको कोई ओरल मैसेज दिया जाएगा, ओरल मैसेज में आप स्पीकर की अपीयरेंस को जरूर देखेंगे। अब वर्ड्स वो यूज कर रहा होगा, ओरल मैसेज उसका चल रहा होगा, लेकिन नॉन वर्बल ये एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अंदर ऐड होना है। स्पीकर की अपीयरेंस, स्पीकर की अपीयरेंस में क्या चीज, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। यस, यस प्लीज रेज योर हैंड्स। स्पीकर की अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आप देखेंगे? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। क्यों इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन ओरल मैसेजेस हम देख रहे हैं, हमने कहा कि इसमें एक तो स्पीकर की अपीयरेंस देखी जाएगी, एक उसकी सराउंडिंग्स की देखी जाएगी। स्पीकर की अपीयरेंस में क्या चीज है? यस सर जैनुल आबिद। स्पीकर की
वो उसकी जो वॉइस है वो हाई है या लो है, उसकी पिच नहीं कैसी बेटा, है, उसकी नहीं नहीं रबी। नहीं 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 नहीं, देखें हम बात कर रहे हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस वो होती है जो नजर आती है, हमने सिर्फ जो आंखों से हमने चीजें देखनी वो बतानी है यहाँ पे। सर स्पीकर की अपीयरेंस के अंदर उसकी ड्रेसिंग स्टाइल आ जाता है, उसने कैसा ड्रेसिंग, ड्रेसअप किया हुआ है। ओके। उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन बेटा नहीं आएगा इसमें, वो इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन आता है बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज भी हम बहुत सारी चीज़ें हम देख ही रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, अपीयरेंस वो होती है जो ड्यूरिंग मैसेज चेंज नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज वो है जो चेंज होती रहती है। देखिए ना कि किसी की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है कि अब ये परेशान हो गया और अब ये परेशान नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें जो चेंज होती हैं कम्युनिकेशन में वो सब बॉडी लैंग्वेज में चली जाती हैं, और जो चेंज नहीं होती है उस वक्त वो आ जाती हैं अपीयरेंस में। अब बताएं अपीयरेंस में क्या कुछ होगा। सर ड्रेसिंग स्टाइल ड्रेसिंग होगा, और एंड आई थिंक जस्ट इट्स, सर बस इतना ही होगा, और क्या होगा। बस, और Yes, कोई? sir, I think. यस, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। सर कॉन्फिडेंस हो सकता है, पैशन भी हो सकता है। नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे नजर आएगा आपको? सर उसके आवाज से, उसके बोलने से। आवाज तो नजर नहीं आती। सर आवाज हम सुन तो सकते हैं ना, नहीं ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा नहीं है। बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि अपीयरेंस में जो चीजें नजर आती हैं वो आएंगी। सुनना और चीज है, देखना और चीज है। सर भी पैशन आ सकता है। पैशन? कौन सा पैशन नजर आता सर उसके है? बोलने से, वो स्पीकर है। देखिए फिर बोलना आ गया ना, ये तो आप सुनेंगे, देखेंगे क्या? सर ड्रेसिंग स्टाइल। ड्रेसिंग वो तो पहले भी बात हो गई, इसके अलावा क्या है इसमें? सर इसके अलावा आई डोंट नो। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, किसी और ने बताना तो और भी को बता सकता है, ताकि फिर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर ले, वरना फिर मैं बता देता हूँ। इसमें आप देखें, जैसे आपने ड्रेस बताया ना, उसका हेयर स्टाइल भी तो इसमें शामिल है। फिर उसकी बियर्ड है या मस्टाश है, एक चीज है या दोनों है या दोनों नहीं है। फिर उसका, उसके शूज भी, फिर अगर कोई लेडी है उसमें उसका ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स जो उसने यूज किए हैं, ये सब चीजें उसके अपीयरेंस में शामिल हैं। तो अपीयरेंस हो गई ये स्पीकर की। और हाँ, क्या स्पीकर का एज ग्रुप भी इसमें शामिल होगा? यस एनीवन? यस। आदिल, आसिफ। यस सर, उसका एज ग्रुप भी इसमें शामिल होगा। एज ग्रुप शामिल होगा, वो चाहे आपको डेफिनेटली पता हो या ना पता हो, जिस तरह का भी आपको नजर आएगा वो इसमें शामिल हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है ना, कुछ लोग देखने में छोटे लगते हैं, कुछ देखने में बहुत बड़े लगते हैं, वो जैसे भी लगे उसका एक इम्पैक्ट जरूर होगा। चलिए अनस। जी सर। अनस आपने बेटा ये बताना है कि क्या उसकी हाइट भी इसमें शामिल होगी? जी सर। हाइट भी होगी, ठीक हो गया। वंस मोर। हाँ एक चीज है, ये हमारा से पूछेंगे क्या? ये मामा को बता। जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो चीजें आपने सारी बताई ये स्पीकर में कैसे ऐड हो सकती हैं पेरेंट्स के? स्पीकर जब आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना,
तो उसके जी वर्ड्स सर। तो आप सुन ही रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें सारी अंदर ऐड होके मीनिंग देंगी। अब देखें ना, कितनी दफा ऐसा होता है कि आप लोग जहाँ बड़े आपके बैठते हैं, कोई फादर अंकल वगैरह ये बैठते हैं, आप उनके सामने कोई बात करें ना, वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, आप चुप रहो। वजह क्या होती है? एज ग्रुप आपका, वो उसकी वजह से समझते हैं कि इसने क्या बात करनी, इसे पता ही नहीं जो हमें पता है। तो ये जो ना ये चीजें आपके मैसेज, हालांकि मैसेज आपका हो सा 100% ठीक हो, लेकिन ये नॉन वर्बल एलिमेंट्स के साथ ऐड हो के आपके मैसेज के बारे में बताना है कि ये इम्पोर्टेंट है, रूटीन है या जंक है। इस तरह से ये इसका इम्पैक्ट है। असल जुबैर सर जिस तरह आपने कहा इसकी हाइट भी होती है इसमें, तो सर वेट भी तो आ सकता है। वेट ये असल में उसकी फिजिक, तो वेट तो एक चीज ऐसे भी आ जाता है कि अगर हम उठा के देखें फिर तो ठीक है। बच्चों में तो ऐसा हो जाता है कि दफा किसी बच्चे को उठाया वहां से पता चल गया। जी सर। तो एक है कि आप फिजिक कह लें तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, तो वो पता चल जाता है ना मोटा है, पतला है, स्लिम है। जी सर ऐसे ही। हाँ नहीं, तो ये डेफिनेटली इसका रोल है अंदर। अच्छा एक बात और बताओ अरसल बेटा, आपके ये जो पोस्चर होता है, पोस्चर पोस्चर सुना आपने क्या होता है? सर पोस्चर बैठने का तरीका सर ये। वेरी गुड। हाँ ये एक चीज है जो आपने बताई ना, एक है बैठना, इसमें यस स्टैंडिंग, सर। सिटिंग, लाइंग और वॉकिंग। और वॉकिंग में भी जिस तरह आप अपने आप को ना कैरी करते हैं अपनी बॉडी को, वो भी इसमें जी शामिल जी। है। तो ये चार चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। जी क्या सर। पोस्चर का भी रोल होगा इसमें यस सर होगा। अपीयरेंस में? यस सर, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना उसका सर वे ऑफ सिटिंग या वेरी गुड। चलना। हाँ वो जिस तरह आदमी को बैठ के बात करेगा वो डेफिनेटली यस। उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। और जी एक तो है कम्युनिकेशन को वीक कर देना, एक है उसको स्ट्रेंथन कर देना, या फिर समटाइम्स बिल्कुल मैसेज ही को डिफरेंट दे देती है ये, कि एक आदमी जो बैठा हुआ बात कर रहा है लेकिन वो पोस्चर क्या, वो बैठा हुआ ना एक तरफ को इस तरह करके गिरा हुआ है। यस सर। अब आपको देख के उसके बारे में मैसेज डेफिनेटली आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि जो चेंज होगा ना पोस्चर की, अगर वो इस तरह बैठा हुआ है बाद में इस तरह हुआ है, ये बॉडी लैंग्वेज में है। लेकिन एक आदमी इस तरह ही बैठा हुआ है मैसेज देने के लिए, अब उसके मैसेज के अंदर वो फोर्स नहीं है कि जो एक बिल्कुल इरेक्ट होकर बैठा हुआ आदमी, ये यस सर। डिफरेंस होगा। यस सर। तो ये जो नेचुरली उसके पोस्चर्स हैं ना, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग और वॉकिंग, हाउ ही इज कैरिंग हिज बॉडी व्हाइल वॉकिंग, ये सब पोस्चर में शामिल है, सब अपीयरेंस है। ओके इसके बाद है सराउंडिंग्स। तो हाँ एक बात और कि स्पीकर के साथ हमने जब उसकी बात हम सुन रहे थे, उसके साथ हमने ये चीजें ऐड कर दी कि इनकी वजह से ये नॉन वर्बल एलिमेंट्स उसकी अपीयरेंस में ऐड होने हैं। उससे कम्युनिकेशन पे क्या इम्पैक्ट है कि एक आदमी जिसकी हाइट कम है, उसका मैसेज वर्ड्स उसके, वो ओरल मैसेज उसका वीक हो जाएगा उसकी हाइट की वजह से। क्यों? कि जितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा है, वो आप कहते हैं कि देखो बातें इसकी सुनो और इसका जरा हुलिया देखो। ये चीजें जो है ना, ये बड़ा फर्क पड़ता है इससे। लेकिन कोई दाढ़ी वाला आदमी गाली गलोच करे, सिगरेट पी रहा हो दाढ़ी वाला आदमी, अजीबो गरीब हरकतें, सारे जो देखो इसकी हरकतें देखो, वैसे दाढ़ी रखी। अब ये क्या है कि ये अपीयरेंस कुछ कह रही है, ओरल वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, एक्ट्स उसके कुछ और कह रहे हैं। अब ये जो है ना कि उसका बोलना, अब एक आदमी देखें, एक आदमी वाइट सूट पहन के ये कहे कि मैंने वाइट सूट कभी नहीं पहना, अब देखिए वाइट उसने पहना हुआ है, अब उससे क्या होगा, साफ पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसका ओरल मैसेज डाइल्यूट कर दिया उसकी अपीयरेंस में, वीक कर दिया। और एक है स्ट्रेंथन करना, आपकी यही अपीयरेंस आपके मैसेज को स्ट्रेंथन भी करती है। एक आदमी दाढ़ी के बगैर बड़ी बढ़ चढ़ के कुरान हदीस की बातें आपको बताता है, आप कहते हैं यार ये इतना, अगर ये आशिक रसूल है तो दाढ़ी क्यों नहीं रखता? अब क्या उसका मैसेज वीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से वो दाढ़ी वाला जब बात करता है, उसकी बात आप देखें, आप मस्जिदों में इमाम हजरात जुमे वाले दिन ये खुतबा देते हैं, अगर वो भी इस तरह क्लीन शेव करके बैठे हों और पेंट कोट पहन के बैठते हैं, आपने कहा ना लो इसने क्या बात करनी। हालांकि हो सकता बात बिल्कुल ठीक ही कर रहा हो, लेकिन मैसेज जो है आपकी अपीयरेंस की वजह से या तो स्ट्रांग हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे। या फिर ये कि कई दफ़ा आपको
कुछ और मैसेजेस भी मिलते रहते हैं इनके अलावा भी, यानी स्ट्रेंथन करना या डाइल्यूट करना वो अपनी जगह पे, लेकिन समटाइम्स ये भी हो जाता है कि मैसेज ही आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि किसी आदमी की अपीयरेंस, अब वो बात जो कर रहा है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको ये पता चलता है कि आदमी गरीब है, अमीर है, ज़्यादा जो ज़्यादा खाने वाला, कम खाने वाला, अब इस तरह की चीज़ें वो एक्स्ट्रा मैसेजेस भी रिसीव कर लेते हैं। सराउंडिंग्स, एक प्रेजेंटर ओरली जब आपको मैसेज देता है कहीं पे, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी उसके मैसेज को उसी तरह से या तो डाइल्यूट कर देगा या स्ट्रेंथन करेगा। ये किस तरह से हो जाता है कि डाइल्यूट होना या स्ट्रॉन्ग हो जाना उसके मैसेज का सराउंडिंग्स की वजह से। और वही तीन लेबल्स जो कि हम पेरेंट्स की बात करते हैं, वही इंपॉर्टेंट, रूटीन, जंक, ये सराउंडिंग्स मैसेज को इस तरह का बना देंगे। इसमें कौन बताएगा सराउंडिंग्स में क्या चीजें शामिल हैं? यस, रेज योर हैंड्स। जी सर। सर इसमें इर्द गिर्द का जो है वो एनवायरनमेंट देखा जाएगा कि बात क्या की जा रही है और माहौल किस किस्म का है। क्या होगा माहौल के अंदर, क्या क्या चीजें आप नोटिस करेंगे? जैसे कि अगर कोई किसी पार्टी में कोई मतलब बैठकर कोई इस्लाम की बातें करना शुरू कर दे तो हम ये इस कहेंगे तरह कि के ये मतलब कि किसी पार्टी में कोई इस्लाम की या वसल्लम के बारे में इस तरह की कोई बातें करना शुरू कर दे तो इसको हम कहेंगे कि ये मतलब कि इन्वायरमेंट कौन सा और ये बातें किस तरह की कर रहा है। अच्छा, वहां नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, जी। चलिए अनस से पूछ लेते हैं। जी यस सर, अनस। जैसे कि आप मस्जिद में बैठे हैं महफिल में, या आप किसी ऐसी जगह पे, तो आप वहाँ पे बैठ के कोई पॉलिटिकल बातें शुरू कर दे या कोई और मसले पे बात करना शुरू कर दे, तो वो मुनासिब नहीं समझी जाएगी। वो बात सही नहीं समझी जाएगी या इन्वायरमेंट सही नहीं समझा जाएगा? इन्वायरमेंट सही नहीं समझा। इन्वायरमेंट, क्योंकि हम तो सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो जी स्पीकर को सर। देख रहे हैं कि है कहाँ पे और उसकी सराउंडिंग्स क्या है, और इसके अलावा असल। ओके, किसी भी प्रेजेंटेशन में, स्पीच में, उसके इर्द गिर्द में आप क्या चीजें देखेंगे? एक है कि लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे वो बात हो रही है। फिर रूम के अंदर है, रूम साइज क्या है। फिर वॉल्स का कलर कौन सा है। फिर फ्लोर टाइल्स वाला है, प्लास्टर वाला है, कारपेट वाला है, वुड वाला है, इसका अपना इम्पेक्ट है। फिर मशीनरी किस तरह की यूज हुई है, एसी किस तरह के लगे हुए हैं, कोई कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हैं वो किस तरह के हैं, और अगर कोई मोबाइल वगैरह उसके सामने टेबल पर पड़ा हुआ वो कौन सा उसमें रखा हुआ है। अब ये चीजें उसकी सराउंडिंग्स में है सारी की सारी। कर्टन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, ब्लाइंड्स लगे हैं या नहीं लगे हैं विंडोज के आगे, और इसी तरह से उसकी सराउंडिंग्स में फर्नीचर किस तरह का पड़ा है, टेबल्स चेयर्स वगैरह वो किस तरह के हैं। अब ये सारी चीज़ें उसके मैसेज को इम्पोर्टेंट, रूटीन या जंक बनाने में अपना रोल प्ले करेंगी। ये है सराउंडिंग्स, इफेक्ट ऑफ अपेरेंस ऑन ओरल मैसेजेस में सराउंडिंग्स का इम्पैक्ट आपके ओरल मैसेज पे क्या है, ये हमने भी देखा। इसके बाद अपेरेंस के बाद सेकंड है बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज के जिस तरह से हमने अपीयरेंस में 2-3 चीज़ें देखी, इसी तरह से इसके भी अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर। फिर स्मेल एंड टच, पैरा लैंग्वेज। ये 4 चीज़ें हम बॉडी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस। अकेले बैठ के तो ऐसी वैसी ठंड लगती है, तो जरा इसको कम कर दूँ। यस, चलिए बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या चीज़ है? उल्टा। सर फेशियल एक्सप्रेशन में ये आ जाएगा कि जो बंदा सर या जो स्पीकर हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, अगर वो गुस्से वाले हैं तो उससे ये मैसेज कन्वे होगा कि वो सर गुस्से में है, अगर वो खुश है तो उस तरह के एक्सप्रेशन होगा। ओके, थैंक्स। अच्छा जी, इसमें फेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जिससे हम मैसेजेस रिसीव करते हैं? अनस। जी सर, यही कि आप वो जो स्पीकर कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ, उसके फेस से अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह नहीं बात बेटा, कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि फेस पे आपके देखें आईज भी हैं, नोज भी है, और आपके लिप्स भी हैं, चिन भी है। तो ये चीज़ें, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है मैसेजेस रिसीव करने के लिए, जिसको हम देख के मैसेजेस रिसीव करते सर आइज। हैं? आईज। आईज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईज से क्या मैसेज मिलता है हमें? फुल टेल साइन। यस सर, आईज इंपॉर्टेंट है। आईज से क्या मैसेज मिलता है हमें? सर जैसे हम पर आप अगले बंदे को हम देख के कह सकते हैं अगला बंदा गुस्से में है, वो हमें क्या मैसेज हमें इसे इशारे में बात करना चाह रहा है, हम आई से ही देखेंगे। ठीक है, चलें जी। एक तो ये बात हो गई कि आइज से हमें ये पता चलता है कि आदमी खुश है, नाराज है, गुस्से में है, परेशान है, जो भी है, तो आइज से पता चले। एक और भी है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करता है या नहीं करता है। और जो स्पीकर है आपके सामने, अगर वो आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन करे तो हम समझते हैं कि ही इज कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर कोई आदमी आई कांटेक्ट मेंटेन ना करे तो ये समझा जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है प्रेजेंटर में। लेकिन कुछ हमारे इसमें सोशल भी
वेरिएबल्स हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी अपने बड़ों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करे तो हम ये समझते हैं कि ये रूड है, बदतमीज है। और अमेरिकन कल्चर में अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यू आर डिसऑनेस्ट। ये कल्चर्स में देखना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, वो तो डेफिनेटली फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको मैसेज मिल रहा है। उस मैसेज को आपने, हो सकता है कि वो जो उसके ओरल वर्ड्स हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा हो सकता है वो आपके मैसेज ओरल वर्ड्स को स्ट्रेंथन कर दे, हो सकता है डाइल्यूट कर दे, हो सकता है बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी चल रहा हो कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। अब जैसे ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट वाली बात, अब बात तो कुछ और हो रही होती है लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस ये मैसेज कुछ और दे रहे होते हैं। सो पॉसिबल है। फिर जेस्चर्स, जेस्चर्स क्या होते हैं? पहले साइम से पूछ लेते हैं। साइम इज नॉट देयर। ज़ैनुल आबिदीन। सर जेस्चर बॉडी मूवमेंट होती है किसी भी, उसके चलने की हरकत वगैरह। क्या क्या इसमें शामिल है? सर वो मतलब बॉडी मूवमेंट में सर वो हरकत कैसे कर रहा है, उसका चलने का तरीका कैसे है सर, ये वगैरह। और सर पोस्चर होता है उसका, एटीट्यूड वगैरह, सिटिंग बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, ये वगैरह। अच्छा चलिए, ये हमारा सर जी जेस्चर्स में ये इनके मूवमेंट्स ही होती हैं, लेकिन कुछ उसमें शामिल हैं, जैसे कि हम शोल्डर्स को जो है वो मूव करके किसी को प्यास कर रहे होते हैं, यानी कि जवाब किसी कोई अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, कोई भी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो हम मूवमेंट के जरिए उसको आंसर कर रहे हूँ, तो ये जेस्चर्स में आता है। साइन। सर इसे हम इशारा करना भी कह सकते हैं अपने बॉडी पार्ट से। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सर इसमें हम जैसे अपने शोल्डर्स को श्रग करते हैं, इसमें आईब्रोज भी हो सकती हैं, इसमें हमारे आईब्रोज से पाँव भी बेटा हो अगर आप सकते हैं। आईब्रोज पे जाएंगे वो तो फेशियल एक्सप्रेशन में चला जाएगा, वो तो खत्म हो गया। हमारे पाम, हाथ, कान, पाम पाम, हाथ हाथ, हथेली। अच्छा मैं सुना शायद कान कह रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है, जी जी। अच्छा अब इसमें जेस्चर्स में ये कहा जाता है कि ये जो आपके लिम्स है ना, लिम्स धड़ में से आपके बाजू, टांगे और इवन सर, ये सब जो इनकी मूवमेंट्स के साथ जो मैसेजेस हैं वो सब जेस्चर्स में है। जिस तरह से आप हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स, हेड और आपका ये लेग्स, इनकी जो मूवमेंट है सारी की सारी ये सब जेस्चर्स में आती है। अच्छा अब इसमें जेस्चर्स में एक चीज़ कभी कभी ऐड हो जाती है कि जो आपका धड़ है ना, ये भी मैसेज दे जाता है। समटाइम्स आप देखिए किसी से बात करते हो बिल्कुल उसकी तरफ को आप, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल उसकी तरफ को है, लेकिन एक है कि आपने इधर को ये टर्न करके, हालांकि आप हेड उधर ही हो चाहे, लेकिन ये आपका धड़ का जो चेंज होना है इस पोजीशन से, इसको भी जेस्चर में ले लिया जाता है। लेकिन आमतौर पे ये नहीं है, आमतौर पे जो लिम्स हैं ना वही इसमें जेस्चर में काउंट किए जाते हैं। तो आपके हैंड्स के साथ क्या मैसेज है कि आमतौर पे जब आप हैंड यूज़ करेंगे तो आर्म भी साथ यूज़ हो रही होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप आर्म को यूज़ नहीं करते उसमें सिर्फ हैंड मूवमेंट उसमें आपकी चल रही होती है। जैसे किसी ने, आपने कहीं पे हाथ रखा हुआ है, टेबल पे है, चेयर पे हैंड है, किसी ने पूछा जी कि कितने मिनट्स बाकी हैं, आपने सिर्फ फिंगर्स के साथ वो बता दिया 1 2 3 और कुछ है कि जहाँ पे सिर्फ आर्म होती है, हैंड नहीं होता, कि आपने अपने साथ बैठे हुए को इस तरह कोहनी के साथ, एल्बो के साथ उसे आपने मूवमेंट के साथ कोई चीज़ बताई कि उधर को हो जाओ, इशारा कर रहे हैं उसे खड़े हो जाओ, ये जेस्चर्स आप देते हैं। फिर शोल्डर्स हैं, श्रग किया, जैसे ये क्या शो किया, आई डोंट केयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप इनडिफरेंस शो करते हैं शोल्डर्स का। और हेड के साथ अगर आपने ये शेक किया तो इट मीन्स नो, एंड व्हेन यू आर नोडिंग इट मीन्स यू आर सेइंग यस। तो ये जेस्चर्स में ये भी
फिर आपकी लेग्स की मूवमेंट्स हैं, लेग के साथ किसी को आपने इशारा किया कि परे हो जाओ, लेग के साथ है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना, आप देखा होगा लोग कोई चीज़ उठाई हुई दोनों हाथों से तो वो पाँव के साथ इशारा कर रहे हो तो परे परे। तो ये जो सब ये जेस्चर्स ही हैं। पोस्चर हमने अपीयरेंस में भी डिस्कस किया, अब पोस्चर इसमें फिर आया बॉडी लैंग्वेज में, इसका और उसका क्या डिफरेंस होगा, ये कौन बताए? पहले वाले पोस्चर में और इस पोस्चर में क्या डिफरेंस है? सर ये बॉडी लैंग्वेज का जो पोस्चर है इसमें सर ये डिफरेंस है कि पहले एक बंदे की पोजीशन और थी और बाद में उसने अपनी पोजीशन चेंज की। वेरी गुड। उसका अंदाज। और जो अपीयरेंस में थी उसमें क्या होगा? सर पेरेंट्स में यही होगा कि जो उसका नेचुरली एक पोस्चर है उसमें कम्युनिकेट कर। ठीक हो गया। जो उसका नेचुरल है वो किस तरह बैठता है, अब देखिए मैं इस तरह बैठा हूँ ना, ये नेचुरल पोस्चर है। लेकिन अगर कोई बात पूछने के लिए आप इस तरह हो जाते हैं ना कि आगे बात पूछने के लिए पोस्चर चेंज किया, ये बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के साथ चेंज हुआ है। और अपीयरेंस में हमने कहा था वो चीज़ें जो उस वक्त कम्युनिकेशन में चेंज नहीं होती, जो कम्युनिकेशन में चेंज होगी उन्हें हम बॉडी लैंग्वेज में लेते हैं। फिर तो पोस्चर है वही, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग और वॉकिंग, उसमें हम इसको चेक करते हैं। लेकिन जो चेंज होगा वो बॉडी लैंग्वेज में, जो चेंज नहीं होगा स्टैटिक होगा वो अपीयरेंस में। फिर है स्मेल एंड टच, इनके अपने मैसेजेस हैं। स्मेल, अच्छी स्मेल, किसी ने अच्छा परफ्यूम यूज़ किया वो आपके मैसेज को साथ स्ट्रेंथन करता है। लेकिन एक पसीने की स्मेल आ रही, मुंह में से स्मेल आ रही, या सर में से स्मेल आ रही, कपड़ों में स्मेल आ रही, सिगरेट इतने पिए पूरे कपड़ों में से वो जो ना वो पेनिट्रेट कर जाती स्मेल वो आ रही है, तो ये क्या है? ये आपके मैसेज को डाइल्यूट करेगी या स्ट्रेंथन करेगी, या फिर बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी कोई और मैसेज दे रही होगी जिसका इसका ताल्लुक ही कोई नहीं होगा। टच, टच में एक है कि आप किसी के सर पे हाथ रखा शफकत से, एक ऊपर से दूर से लाके मारा जोर से, तो ये टच जो है ये अलग अलग मैसेजेस देंगे। फिर टच आपने किसी को उसकी आर्म से पकड़ के कोई बात समझाई और एक आर्म को जोर से पकड़ा, ये टच। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप कहीं जब बैठे होते हैं किसी को कोहनी के साथ आपने उधर को इशारा किया, एक है कोहनी से इशारा नहीं किया बल्कि कोहनी के साथ प्रेस किया उसको जोर से, ये क्या किस चीज़ का मैसेज है कि ही मस्ट रिमेन साइलेंट, वो उसको साइलेंस शो करने के लिए आपने इस तरह प्रेस कर दिया, ये टच ये मैसेज दे रहा होता है। फिर है पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज का मैसेज, पैरालैंग्वेज हम कहते हैं कि ये वॉइस एंड साउंड, इसमें एक तो वॉइस में तो वो सारी चीज़ें जो वॉइस के साथ चल रही होती हैं, और साउंड में कुछ चीज़ें जो एडिशनल साउंड्स आप अंदर ऐड कर रहे होते हैं, जैसे आपकी स्नीजिंग, कॉफिंग, ये कई दफ़ा सांस की आवाज़, सांस ऊंची आवाज़ में लेते जा रहे हैं बार बार, ये फिर कहीं पे आपने कोई पेन पकड़ा है, पेन की टक 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 वो नहीं ख़त्म हो रही, या चेयर पे ये शुरू कर दिया, ये पाँव है वो टेबल पे मारना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ें आपके मैसेज को या डाइल्यूट करेंगी या स्ट्रेंथन करेंगी, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कोई और मैसेज आपको दे रही होंगी। यस साइमन। सर मैंने पूछना था ये पैरालैंग्वेज नॉन वर्बल होगी फिर? पैरालैंग्वेज नॉन वर्बल ही है, हम बात ही सारी नॉन वर्बल की कर रहे हैं। वर्ड्स की हद तक सिर्फ वर्बल होगा, जहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स आप लेंगे। देखिए किसी ने कहा सपोज, उसने कहा बैग, बैग से बाद बैग ही है, लेकिन जब उसने बैग, अब ये जो आपने अंदर ऐड कर दिया ये नॉन वर्बल ऐड हुआ है, वर्ड तो वही था, ये आपके वॉल्यूम ने शो किया कि आप कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं। Got it? Then, तो पैरालैंग्वेज चलना इसमें वर्ड्स के साथ ही है, ओरल है, लेकिन होगा क्या कि मीनिंग इसका नॉन वर्बल आप लेते हैं। फिर इसमें जब हम बात ये कहते हैं ना कि इसके अंदर हम अगर साउंड्स को भी ऐड कर लें तो कुछ एडिशनल साउंड्स भी हैं, जैसे मैंने कहा स्नीजिंग, कॉफिंग वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, थ्रोट क्लियरिंग है, गला साफ करना, ये चीज़ें भी इसके अंदर हम जब पैरा लैंग्वेज कहते हैं, पैरा लैंग्वेज तो सिर्फ वही है जो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ चल रही है। लेकिन अगर इसको हम कहें ये वॉइस एंड साउंड, साउंड भी अगर आप ऐड कर दें कुछ साउंड्स फिर एडिशनल भी आ जाएंगे इसमें, ये हो गया। इसके बाद फिर है
जो थर्ड है लास्ट, टाइम स्पेस एंड साइलेंस, वो भी देखें। टाइम स्पेस एंड साइलेंस। टाइम हमने डिफरेंट इसके इम्पैक्ट्स को देखना है। टाइम में तो ये चीज़ शामिल है कि आप किस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस वक्त कम्युनिकेट करेंगे वो टाइम अपना एक इम्पैक्ट डेफिनेटली लीव करेगा आपकी कम्युनिकेशन पे। कि आप एक बात देखें, अब सिंपल यूँ समझें कि नमाज आपने पढ़नी फजर की, अब इस वक्त शुरू कर दें, ये टाइम नहीं है फजर का, टाइम तो गुजर गया। जोहर की नमाज पढ़नी, वो इशा के बाद शुरू कर दें। इसी तरह से आप किसी भी काम को किस वक्त करेंगे ये देखना इसमें टाइम, कि उसका टाइम कौन सा है प्रॉपर। अब देखें कि आपने स्टडी है आपकी, तो वो एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान में आप कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद स्टडी स्टार्ट कर दें, टाइम नहीं है। इस तरह से कोई बात करना, मीटिंग किस वक्त रखी जाएगी, कौन सा टाइम सूटेबल होगा, किस वक्त किसी को आपने मैसेज कन्वे करना है, फ़ोन किस वक्त करना है, ये टाइम आप देख के ही करेंगे कि कौन सा टाइम सूटेबल है। फिर टाइम में ये भी है कि आप किसी से बात करते हो टाइम लेते कितना है, कितने टाइम में आपने बात की। एक प्रेजेंटेशन जो 10 मिनट की थी, आपने उस पर 30 मिनट्स लगा दिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया आपने। इसका अपना इम्पैक्ट है। ये उसी तरह से आपके मैसेज को इम्पोर्टेंट, रूटीन और जंक बनाएगी। फिर टाइम में ये भी है कि आपने रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लिया, किसी ने बात पूछी कितना टाइम लिया, वो जो टाइम आपने लिया है वो भी डेफिनेटली उससे बताएगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, या आपने क्यों ये इतना टाइम लिया। क्या आप सोचते ज़्यादा हैं, या नॉलेज ज़्यादा है, या नॉलेज कम है, किस वजह से ऐसा हुआ। फिर स्पेस है कि दो लोग जो खड़े होकर बात करते हैं उनके दरमियान फिजिकली कितना डिस्टेंस है। ये डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट स्पेसेस हैं। अमेरिकन 18 इंचज़ पे खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं रूटीन में, और जो अरब लोग हैं वो ज़्यादा क्लोज होकर बात करते हैं। तो ये तो है रूटीन की बातें। कुछ हैं जो आप कम्युनिकेशन करते हुए चेंज करेंगे। while you are communicating with someone, maybe you are getting close or maybe you are getting away। ये जो स्पेस आप ज़्यादा या कम करेंगे, इसका एक अपना मैसेज होगा कि मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, या पब्लिक है, दूर से मैसेज दे रहे हैं या करीब होकर मैसेज दे रहे हैं। फिर इसी तरह से साइलेंस है कि साइलेंस, चुप रहना, कि आप किसी बात पर चुप कर गए, इसका क्या मैसेज है कि आपने कुछ भी नहीं बताया। अब देखें कि आपने तो कुछ भी नहीं बताया, बता देते तो वो एक ही मैसेज हो सकता होता, लेकिन आपके ना बताने से कितने मैसेजेस वो समझेगा नाराज़ है, या ये कि उसे सुना नहीं है, या ये कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, ये बड़ा आदमी बन गया, अब ये छोटे आदमी से बात नहीं करता, पता नहीं कितना कुछ है। कहीं पे आपने कोई रिटन मैसेज किसी को दिया, उसमें भी ये शामिल है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेटर लिखा, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, साइलेंस है बिल्कुल। ये साइलेंस अपने तौर पे आपको मैसेज देती रहेगी। वो समझेंगे कि आप, हो सकता है ये समझें कि ये ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे अगर मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्ड करते। अब चूँकि मैं इंडिविजुअल हूँ, इन्होंने नहीं किया, या ये कि ये बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको इस तरह से किसी को रिस्पॉन्ड करते नहीं हैं, या ये कि अगर आपने अप्लाई किया तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप समझते हैं कि इन्होंने, इसका मतलब है कि मुझे अपॉइंट नहीं करना। कितनी चीज़ें हैं, इस साइलेंस की वजह से आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं। ये थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कल हमने फिर इंशाल्लाह चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन का। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो पूछ सकते हैं आप। So if you don't have any questions, then it's over from me. सर पैरा लैंग्वेज को दोबारा बताइएगा, क्योंकि पैरा नेट का लैंग्वेज तो बेटा इशू सिर्फ इतनी है कि जो कुछ आप बोल रहे होते हैं ना, उसके साथ आपकी जैसे वोकल क्वालिटी है, और वॉल्यूम और पिच, स्पीड, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी उस लैंग्वेज के साथ चल रही होती। साथ मैंने कहा था अगर हम पैरा लैंग्वेज को पैरा लैंग्वेज ना कहें, यहाँ पे हम कहें वॉइस एंड साउंड, वो वर्ड्स यूज़ कर लें, फिर साउंड्स में कुछ एडिशनल साउंड्स भी ऐड हो जाएंगे। बहरहाल अगर हम सही। उसमें ना भी ऐड करें ना, एक तो है ना कि ये वाली
एक है आपकी वॉइस के साथ चल रही हैं, जैसे ये स्नीजिंग, कॉफिंग और थ्रोट क्लीनिंग, वो तो आपकी वॉइस में शामिल है। कुछ है एडिशनल, ये एडिशनल जो साउंड्स हैं इनका एक अपना इम्पैक्ट होगा। ठीक है सर। जी सर ये जैसे हमने पढ़ा कि नॉन वर्बल की में पढ़ा है अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, टाइम, स्पेस, साइलेंस, तो इस तरह वर्बल में क्या है, वो नहीं है कोई भी इसकी? वर्बल में लेटर्स, रिपोर्ट्स, टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स, वो सारा कुछ उसी में है। ठीक है सर। ओके मैम, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।